सिर्फ 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत में दूसरा बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर मजीद महंगा हो गया है। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि बजट के बाद बिजली के बिलों, पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद जो महंगाई का तूफान आ रहा है, पीटीआई पर पाबंदी का शोशा अवाम की तवज्जो हटाने के लिए है। कैसे अवाम की तवज्जो हट जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता यार, ये कैसे हट जाएगी? भूख से तवज्जो तो नहीं हटाई जा सकती। 3-4 ही तो चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में। ऑक्सीजन चाहिए, उसके बाद पानी, उसके बाद भूख। और भूख बहुत भयानक चीज़ है, ये याद रखना। इस पे साहिर की शायरी पढ़ो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहाँ तक ले जाती है, क्या क्या कुछ करवा देती है। तुम बैन करने की बात कर रहे हो, तुम पूरी की पूरी पीटीआई को समंदर में गर्क कर दो। भूख से तवज्जो कैसे हटेगी भाई? अगर ये सोच के इन्होंने कुछ शोशा छोड़ा है तो इससे बड़ी जहालत, हिमाकत हो ही नहीं सकती। बच्चे भूख से बिलखते देख के, और बात सुनो, ये अगेन मैं कहता हूं हमारे यहां पेशावर लोग हैं, वह हर काम की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। हमारे आका ने पनाह मांगी किससे? अफलास से, गुर्बत से। मतलब उसका क्या है सादा जुबान में? भूख से। क्यों? ये शिर्क तक ले जाती है बीबी। इसलिए ये जो, और हमारे यहाँ तो महंगाई और ये जो इसका दुख है वो अब जिस्मों से गुजर के रूहों के अंदर एबनॉर्मल हो गई है। एक औरत घर के हालात ऐसे, कुछ और मारता होएगा, ये करता होएगा, वो करता होएगा, वो इस तरह की बातें। तो उसने 3 बच्चों को मारने की कोशिश की आज के अखबारों में। तो ये मतलब कौन क्या हो, तो भूखे घिसी पिटी बातें हैं। देखो कहाँ चांद कितना खूबसूरत है, उन्हें, हाँ उन्हें क्या बिल्कुल रोटी की तरह है। चांद उसको रोटी की तरह लग रहा है, चूंकि उसको भूख लगी है भाई, इसलिए ये छोड़ो। ठीक। हसन साहब, दूसरी तरफ सीनियर अदाकार और हदायतकार उस्मान पीरज़ादा ने भी कह दिया है कि इतना खौफनाक बिल आया है कि हो सकता है कि बिजली कटवानी पड़े। मैंने भी पढ़ा और मुझे दुख हुआ है। ये दोनों मियाँ बीवी मेरे दोस्त हैं और आज से नहीं हैं, बरस से। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की और कमाल देखो, पिछले दिनों अरशद महमूद या राशिद महमूद ने कहा था कि इस बिल से बेहतर है मुझे मौत आ जाए। उसके हालात का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, हालांकि उसके साथ भी मेरी सलाम दुआ रही है एक ज़माने में, बहुत मिड 70s लेट 70s। उस्मान और समीना को तो मैं जानता हूँ, ये तो मुतमव्वल लोग हैं। आई वाज शॉक्ड, मुझे दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ और ब्लड प्रेशर भी मेरा चढ़ा। किसके बारे में बात कर रहे हो? एक मुतमव्वल कंफर्टेबल आदमी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एफ्लुएंट या आपको रिच, बड़ा कंफर्टेबल, सारी फैमिली सारी। और तो मैं एक बात बताऊं, लोगों को नहीं पता होगी, सच्ची बात है। शुक्रिया का मुझे मैसेज करना हातिम के या हाशिम के फ़ोन पे। ये ख़ानदान खालिद बिन वलीद की औलाद से है। अच्छा। ये बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा शौक होगा। और ये रफ़ी पीरज़ादा बहुत बड़े, जहांगीर ख़ान एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। ये फैमिली को भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो यहाँ तक अगर पहुँचा दिया है तो बात तो 100% दुरुस्त है। मैंने नहीं कहा उस दिन, मैं इस तरह की नंगी चिट्टी फजूल बात मैं नहीं करता। वो 4 लाख को मजाक है। और मैं किससे बात कर रहा हूँ? मरियम से। मरियम को पता है फैमिली, 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी भी। मैं बेसमेंट में होता हूँ, बच्चे मेरे कॉलेज, बेटी समा, उसने डिजिटल में मास्टर्स किया हुआ है, तो वो उधर। तो 8-8 घंटे तो ये गायब होते हैं। तो बताओ मुझे, मैं इधर क्या करता हूँ? मुलाजमों की बड़ी बात है, कूलर शूलर लगा होता भाई नहीं है। आप लोगों को उस तरफ ले जा रहे हो, याद रखो। ये वो माशरा बन चुका है जिसमें
जो केचवे हैं, केचवे, वो कोबरे बन चुके हैं और डस रहे हैं लोगों को। केचवे कोबरे बन चुके हैं और छिपकलियां जो हैं वो मगरमच्छ बन चुकी हैं। ये लोगों को खा रहे हैं। और अकेला आईपीपीसी पकड़ लो, लटाओ इनकी प्रॉपर्टियां, देखो लोगों को रिलीफ कैसे नहीं मिलता। वो कैसे? परवेज मुशर्रफ साहब बहुत आला आदमी थे, वो कह रहे हैं कोई 1 सेंट बढ़ा दो तो 1 अरब रुपया ले लो। तो इन्होंने तो सेंटा दे पता नहीं कि बाहर लाते, या कौन लेके आया था इनको, किन टर्म्स में लेके आया था। बनाते हैं नहीं बनाते हैं, जिनका इससे ताल्लुक नहीं है वो भी उन्हीं की तरह चार्ज कर रहे हैं। को खुदा का खौफ करेंगे, पता नहीं कब बंद टूटेगा। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक निगरान विफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने इंकशाफात किए हैं कि हर सारिफ IPP से बददियानत मुआहदों की वजह से फ़ी यूनिट 24 रुपये इजाफी देने पर मजबूर है। उनका कहना था कि ये कौमी अलमिया नहीं तो और क्या है। इन मुआहदों की वजह से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों से सालाना 2000 अरब रुपए की अदायगियाँ वसूल की गई हैं। बिजली के निर्खों से इंडस्ट्री चल सकती है ना, घरेलू सार्फिन बिल दे सकते हैं। जिम्मेदार कौन है, कौम को बताया जाए। ये वही साहब है ना, रियल्टर या इंडस्ट्रियलिस्ट या जो केयर टेकर में थे। जी, इफ ही इज द सेम मैन। जी जी वही है। हाँ, पढ़ा लिखा आदमी है, एक्सपोजर वाला बंदा है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, सीजनड आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, तो उसने नंगा कर दिया सब कुछ। ये अभी मैं क्या बोल रहा था, आपने गौहर एजाज का हवाला दिया है, तो क्रेडिबल आदमी है। 24 करोड़ लोगों से सालाना 2000 अरब रुपए की वसूलियां। यार को खुदा का खौफ करो, तातारी हैं ये। और गुस्सा मुझे इस बात पे चढ़ता है कि इस तरफ आ ही कोई नहीं रहा कि हु हैज डन व्हाट, कौन क्या कर गया। लाश पड़ी है तो उसका कोई वाली वारस नहीं। तो 100% ये गौहर एजाज ने जो बात की है, खुदा की पनाह यार, इतना जुल्म। मतलब फी यूनिट 24 रुपए, पानी बंद, बिजली बंद। देखो बात सुनो, कुछ चीज़ें आज से को 200-400 साल पहले, 100 साल पहले, जो उनकी कोई औकात नहीं थी। अब ये ज़िंदगी का सेल फोन, मैं कुड़ता हूँ लोगों को हाथ में देख के, पाँव में छितर टूटे होते हैं, बसीदा कपड़े होते हैं, हेलो हेलो करती जा रही होती है मेड टाइप। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये ज़िंदगी है। गैस के चूल्हे आपके ये हमारे को दादों परदादों ने देखे थे। तो पाकिस्तान बनने के बहुत बाद की पैदावार है। अब बिजली हो गई, गैस हो गई, इस तरह की जो बुनियादी ये सेल फोन ये अब ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये उस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और झूठ बोलने के लिए कह दो कि भी हम पता कर रहे हैं, IPP इसको ऐसी की तैसी इनकी। पूरा मुल्क, पता नहीं यहाँ कोई ऑर्गेनाइज करने वाला भी नहीं है। सियासतदान है, इक़्तिदार की लड़ने, ऐसी बात नहीं है। कहो इकट्ठे हलफ उठाएंगे, बत्ती बंद, भाड़ में जाओ, चिराग जला लेंगे। कोई रिएक्शन नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। साढ़े को तो किनियन चंगे, अच्छी बात है। कितने ये बहरहाल कहने वाला बंदा, साबिक वजीर, वो एक जिम्मेदार आदमी, एक सक्सेसफुल कारोबारी, एक पढ़ा लिखा बंदा। वजीर होना कोई क्वालिफिकेशन नहीं। आपने, मैं इसलिए पढ़ दिया कि आपने लिखा साबिक निगरान वजीर की होता है। और बात सुनो, अपने बच्चों से पूछो, 20-30 साल पहले के तो किसी को नाम भी नहीं पता। याद रखना, इंटरव्यूज़ में ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाएं। ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। साबिक नून लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा है कि अवाम ने नून लीग को वोट नहीं दिया। PTI सबसे बड़ी जमात है, नून लीग को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ने अवाम को बिजली की नंगी तारों के झटके दिए, 4 रुपए रोटी सस्ती करके 4000 का टैक्स ठोक दिया। आसिफ किरमानी साहब ने अपना हिस्सा डाल दिया। इसमें से कौन सी बात है जो उस बंदे ने गलत की है? और वो तो बंदा भी इनका है। मतलब कोई बात नहीं है। बिजली के नंगी तारों से झटके नहीं है,
करते क्या है ये टॉर्चर का एक तरीका है, करंट मारना। तो खत्म है, 4 रुपए रोटी सच के 4000 का टैक्स ठोक दिया, और क्या। फ्रॉड दर फ्रॉड हो रहा है।